हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब, मैं यहाँ पे आई हूँ अपने किसी के लिए कोई गिफ्ट लेने आई हूँ, और किसके लिए लेने आई हूँ और क्या लेने आई हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे कल एक कमेंट आया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी थी। और साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाएं अभी। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और उसके अलावा जनाब, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुझे एक मैसेज आया था कि जो कि मुझे मैं इसको इसमें मैसेज को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। तो वो थोड़ी सी कह रही थी कि मैं आपका व्लॉग्स देखती हूँ और आजकल थोड़ी सी परेशान हूँ, तो अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर करे। और देखें, इंसान दुनिया में जो है ना वो इम्तहान देने के लिए आया है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ी। थोड़े दिन पहले भी मैंने व्लॉग में वही बताया है कि ज़िंदगी में जो है आप इम्तहान देने आए हो। अल्लाह पाक किसी को दे के आज़माता है, किसी को से ले कर आज़माता है। किसी को बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक देते हैं और किसी को जो है नॉर्मल देते हैं, और किसी को किसी चीज़ से आज़माते हैं, किसी को किसी चीज़ से आज़माते हैं। लेकिन आजमाइश जो है ना वो हर किसी की ज़िंदगी में है। आपको जस्ट अल्लाह पाक पे पक्का यकीन होना चाहिए। आपका ईमान और आपका जो यकीन है ना वो पुख्ता होना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है ना ये अल्लाह पाक ने दी हुई है, और हमारे साथ हर मुंसलिक हर रिश्ता जो है ना वो अल्लाह पाक की तरफ से ही है। ठीक है, वो सब जो हैं वो अल्लाह पाक के ही हैं, और हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। तो हमारा जब कोई प्यारा हमारे से दूर जाता है ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ होती है, और ऐसा होता है कि बस अभी ज़मीन खुले और हम ज़मीन में जो है ना दफन हो जाएं और अभी हम सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक की वही कि सब अल्लाह पाक के हैं, और हम सब ने अल्लाह पाक की ही तरफ वापस जाना है। उन्होंने बताया कि उनके भांजे की जो है वो डेथ हो गई है, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो जैसे कि आप जानती हैं कि मैं भी आप शायद जानती हैं या नहीं जानती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे अब्बू जी को इस दुनिया से गए हुए ना काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी देर मतलब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई, लेकिन अभी भी हर रोज़ अब्बू जी को याद करती हूँ। कोई ना कोई अब्बू जी की बात याद आ जाती है, और कुछ ना कुछ जो है ना अब्बू जी का रोज़ मुझे याद आता है। रोज़ कोई 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा कि जिस दिन अब्बू जी की जो है वो याद ना आए। ठीक है, तो ये इसी तरह से है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते आते हैं जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा उनका कमेंट थोड़ा सा जो है ना वो आप बताइएगा कि सही है या नहीं सही। उन्होंने कहा कि आप लोग तो भाई खुश है, आप क्या किसी का दुख समझेंगे, हम फरिश्ते थोड़ी ना भाई, हम भी इंसान हैं। और सारे इंसान जो है ना वो दुनिया पे इम्तहान देने के लिए आए हैं। बस किसी को अल्लाह पाक जो है वो क्या कहते हैं दे के आज़माता है और किसी से ले के आज़माता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम सब जो है ना इधर इम्तहान देने के लिए आए हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो अप एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई मसला होता है, किसी की ज़िंदगी में कोई मसला होता है। तो ये मसले जो है ना हर किसी की ज़िंदगी में है, सिर्फ आपको उनको टैकल करना आना चाहिए। और जो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं वो इस तरह से कि आपका अल्लाह पाक पे यकीन मज़बूत होना चाहिए। मेरे अब्बू जी इस दुनिया से चले गए तो, लेकिन मुझे क्या पता मतलब नाकाबिले बर्दाश्त थी ये बात हमारे लिए। कभी ये बात हमने अपने जहन में एक सेकंड के लिए भी मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आई कभी ना। इतनी अब्बू जी की तबीयत ख़राब होती थी, इतनी ख़राब होती थी, लेकिन कभी एक सेकंड के लिए भी ये जहन में नहीं था आता कि अब्बू जी हमें छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे। बस यही होता था अब ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि अबू जी की तबीयत काफ़ी दफ़ा ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही अबू जी की तबीयत। और हमेशा ऐसे ही होता था कि अब जो है ना अबू जी ने ठीक हो जाना है। कभी मैं कहती हूँ कि 1 सेकंड के लिए भी जहन में शायद आ जाता तो हम उस तरह से अबू जी को जिस तरह हमें जो है अबू जी का अपने मोहब्बत का, अपने प्यार का इज़हार अबू जी के साथ करते या कुछ इस तरह का करते कि जो हमें करना चाहिए था। लेकिन कभी 1 सेकंड के लिए भी यकीन करें जहन में ये नहीं था आया कि अबू जी ने हमें छोड़ के चले जाना है। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि आपका जो है वो भांजा इस दुनिया से चला गया, तो अल्लाह पाक उन्हें आपको सब्र दे और ये चीज़ समझे कि जिसको भी आप देख रही हैं ना, तो उसके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक अगर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो इसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, इसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल परेशानी ना आए। और अपने लिए भी दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में भी सुकून और सब्र और खुशियाँ अता कर। ठीक है, तो अगर कोई खुश है ना तो वो आपको दिख रहा है खुश, तो वो यकीनन शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। छोटे मोटे या बड़े अप एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं। हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इधर इस दुनिया में हम आए इम्तिहान देने के लिए। तो इस चीज़ को समझिएगा, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुश्किल वक्त होता है। और ये चीज़ का बस आपको अपने माइंड में रखना है कि सब कुछ जो है वो अल्लाह पाक का है, और जो चले जाते हैं ना, हमने भी एक दिन उन्हीं के पास चले जाना है। तो बस अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे और हम सबको जो है ना अल्लाह पाक जो है वो आज़माइशों से बचाएं। अल्लाह पाक आपको जो है ना वो सब्र दें और हिम्मत दें, और हिम्मत रखें आप भी, और इंशाल्लाह जो है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। बस आपने अल्लाह पाक पे यकीन रखना है कि भाई अल्लाह पाक का था और अल्लाह पाक की तरफ चला गया। ठीक है ना। तो बाकी ये है कि मुश्किल है वक्त, लेकिन उसमें सब्र करें और अपने लिए भी दुआ करें, और जिसको देखें उसके लिए भी बहुत सारी दुआ करें, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह जैसे तूने इसे दिया है उसी तरह हमें भी दे। ठीक है। बाकी ये हम जो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, लकी भाई, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर दी है, क्योंकि उन्हें हर कोई देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई अप एंड डाउन्स नहीं होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन वो ये शेयर नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ जो है वो शेयर करने वाली नहीं होती। तो बस उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी और बाकी सबको भी समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे और हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें। तो चलें थोड़ा सा व्लॉग की तरफ भी आ जाते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये मेरे स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ। 5 क्लास तक हम इस स्कूल में पढ़े हैं। और ये इस क्लास में जो है ना आपकी बाजी पढ़ती थी इस क्लास में। तो वैसे मैं 5 तक नर्सरी प्रेप से, आई थिंक प्रेप से मेरे ख्याल से 5 क्लास तक जो है ना मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी दिखा रही हूँ। बच्चों, अब्दुर्रहमान मर्जा, ये देखें, ये मेरा स्कूल, मम्मा का स्कूल, इकरा पब्लिक स्कूल। फाइल जो है वो कल गिफ्ट देना है इंशाल्लाह, जिसके लिए भी लिया है। तो आज जो है ना, आज हम आए हैं मोबाइल वगैरह लेने के बाद, अब बंदूकों पे आए हैं। तो मुझे यहाँ का प्लेन फ्रूट केक ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तलहा से कह रही थी ज़रा लेके आओ, तो अभी तलहा अंदर लेने गया हुआ है बंदूकों से प्लेन फ्रूट केक। फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो। तो ये जो हमारा बच्चा है ना, तो ऑन करें। हाँ जी, ऑन कर ली है मैंने। तलहा मैंने लाइट ऑन कर ली है। तलहा जो है बाजी को जो है सूट गिफ्ट करने वाला, मेरी नंद को जो है ना तलहा सूट गिफ्ट करने वाला। तलहा कौन सा सूट देने वाले हो अपनी खाला को? हाँ जी बाजी, कौन सा लेनी है तलहा की तरफ से? हाँ सचमुच कह रहे, ले लो। हाँ कह रहा थी, कह रहा बेटा ये भी आपका। जलवा है हमारा। कह रहा था सीधी लड़ा। बाजी को तो सारे पसंद आ गए। को बाजी ले ले, खाला आपसे सूट अच्छे हैं, ले लो। मैं तो कहा आंटी को ले ले। नहीं सारे सारे क्या कोड है? हाँ जी, तो बाजी कौन सा सूट पसंद आया है? नहीं पसंद आ रहा था। तो आपने बाजी को गिफ्ट देना था, बाजी को एक सूट नहीं पसंद आया, बाजी को सारे पसंद आ रहे हैं। सारे ले ले। बल्ला
आप भी पप्पो जानी को कोई गिफ्ट दो ना है अब्दुल आप भी पप्पो जान को कोई गिफ्ट दो गोदी में जाकर पार्टी कर दे मैं नहीं मानता। पुप्पो जानी को गिफ्ट देना। ये अब्दुल रहमान की तरफ से पुप्पो जानी को गिफ्ट। पुप्पो जान को दे पुप्पो को। बोलो पुप्पो आई लव यू। आई लव यू बोलो पुप्पो को। कैसे करता है अब्दुल रहमान आई लव यू? पुप्पो को आई लव यू करो। ऐसे ऊपर हाथ करके करो ना। ये कर रहा भाजी। ये कर रहा ये आई लव यू करो। आई लव यू। ये दिल बना रहा है। ये देखें ये आई लव यू है। दिल बना रहा है डिंगा। चलो शमाई जितने सूट में रहे हो ना सब में से यही कह रहा है। हाँ आज अभी ना मेरी नीति लाने दे रही कहती है मैं लेना मैं ये वाला सूट जो है ना अब्दुल रहमान ने अपनी फुप्पो गिफ्ट दे दिया है। ये हो गया आपको गिफ्ट अब्दुल रहमान की तरफ से और अब्दुल रहमान के पापा की तरफ से। आपको ये हंसला के लिए गिफ्ट खाली शाह पर। आय अल्लाह। ये मेरा मोटरसाइकिल दे दूंगा जाओ। तो ये देखें जनाब आज के वीडियो को हम खत्म करने लगे हैं इस जबरदस्त सी लस्सी के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार की सी लस्सी है बग्गे दावल चावल वाले के करीब। तो चलें आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।